नमस्कार दोस्तों, अब अपने वीडियो नगर चैनल पर डेली राजस्थान हिस्ट्री का भी एक जो लेक्चर है शुरू कर रखा है। तो अपने इससे पहले महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो साथ ही जो भाई बहन इस वीडियो पर हमारी जो डेली अपलोड हो रही हैं उन पे कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कालीबंगा सभ्यता। तो यह सभ्यता कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर पनपी हुई यह सभ्यता है। और घग्गर नदी क्या है? इसे जो उपनाम है इसके सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी व नट नदी के नाम से भी घग्गर नदी को जाना जाता है। और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो क्या है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। और कालीबंगा सभ्यता अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से जिले में है, तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में पीलीमंगा तहसील है, वहाँ पर क्या है? यह सभ्यता स्थल स्थित है। अब हनुमानगढ़ जिले के बारे में अपने पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं कि 2 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बना। किससे अलग होकर? श्री गंगानगर जिले से अलग होकर। कौन सा जिला बना? 31वां जिला बना। ठीक है, कब बना था? 2 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ का स्थापना दिवस है। अब हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग है, और यह दुर्ग इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें क्या है? मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के द्वारा क्या है? अपने जो प्राण त्यागे गए थे या अपने प्राणों की आहुति दी गई थी। बटनेर दुर्ग क्या है? 285 ईस्वी में राजा भूपत सिंह बाटी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा भूपत सिंह बाटी ने 285 ईस्वी में बनवाया था। सर्वप्रथम जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है इसकी खोज हुई थी 1952 में आलमनंद घोष ने की थी। किसने की थी? आलमनंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो क्या है? बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 के मध्य किया था। किसने किया था? उत्खनन कार्य किसने किया था? बीके थापर और बीबी लाल ने इनका जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन किया था। और अगर वर्ष पूछा जाए तो 1961 से 69 के मध्य क्या है? इस सभ्यता का उत्खनन कार्य पूर्ण हुआ था और इसकी खोज हुई थी। यह अपने को याद रखना है। 1952 ईस्वी में आलमनंद घोष ने इसकी खोज की थी। अब बीके लाल और बीके थापर है और जो बीबी लाल है, इनका जो अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाता है प्रश्न तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बीके लाल का जो पूरा नाम है वो बालकृष्ण थापर है, और जो बीबी लाल है इनका पूरा नाम क्या है? ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है वो लुइस पी तेसिटोरी नामक व्यक्ति थे। इनके द्वारा क्या है? जानकारी दी जाती है सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की। जो कालीबंगा सभ्यता का काल है या किस समय में यह सभ्यता पनपी, तो वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कि इस समय के दौरान क्या है? कालीबंगा सभ्यता अपने जो जीवन काल में थी। अब इस अवधि का पता कैसे चला? यानी कि आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी इस सभ्यता की जो अवधि का जो समय निर्धारण कैसे किया गया, तो विज्ञान में कार्बन C14 पद्धति के आधार पर क्या है? इस पद्धति का जो इस सभ्यता का जो समय है या काल निर्धारित किया गया है। अब अपने देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कालीबंगा जो सभ्यता है या कालीबंगा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा से अर्थ है काली बंगा प्लस काली प्लस चूड़ियाँ, यानी कि काले रंग की चूड़ियों से क्या है? कालीबंगा जो शब्द पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। और यह सभ्यता स्थल क्या है? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सभ्यता स्थल है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सभ्यता स्थल कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता स्थल है। कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा क्या है? 1985-86 में स्थापित किया गया। वर्तमान में क्या है? हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा नगर है वहां पर क्या है?
कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जा चुका है 1985-86 में। 85 में है स्थापित हुआ था और 86 में इसका उद्घाटन किया गया था। अब इस जो कालीबंगा संग्रहालय है इसमें क्या है, इस सभ्यता स्थल से प्राप्त जो भी अवशेष है या जो कि सिक्के प्राप्त हुए हैं वो इस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। इस जो सभ्यता स्थल है कालीबंगा, यहाँ पर सड़कें क्या है, समकोण पर काटती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक समकोण पर सड़कें एक दूसरी सड़क को काटती हैं। घर बनाने की जो पद्धति है वो जाल पद्धति या ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो घर है वो क्या है, एक जाल नुमा पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे। अब घरों के जो दरवाजे हैं वो क्या है, पीछे की ओर खुलते हैं। इस सभ्यता की यह विशेषता है कि जो घरों के दरवाजे हैं वो क्या है, मुख्य सड़क पर न खुलकर बल्कि पीछे की ओर खुलते हैं। और जो घर बने हुए हैं वो क्या है, कच्ची ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, कच्ची ईंटों से निर्मित घर कालीबंगा सभ्यता में बने हुए हैं। और इसी कच्ची ईंटों से घर बने होने के कारण क्या है, इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है दीनहीन सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कालीबंगा सभ्यता क्या है, दीनहीन सभ्यता कहलाती है। किस कारण कहलाती है, तो कच्ची ईंटों से बने हुए मकानों के कारण क्या है, यह सभ्यता दीनहीन सभ्यता कहलाती है। अब ईंटों का जो साइज है यहाँ पे मिला है वो 30 × 15 × 7.5 के साइज में ईंटों का जो साइज था यहाँ पे जो घरों में उपयोग की गई थी। यहाँ पर जो नालियां बनी हुई हैं वो क्या है, लकड़ी से बनी हुई हैं। और विश्व में एकमात्र यह सभ्यता स्थल है जहाँ पर क्या है, जो नालियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई है। परंतु कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या है, इन जो नालियां हैं यह क्या है, पक्की कर दी गई है या पक्की नालियों के रूप में विकसित की गई। परंतु जो शुरुआती था या शुरुआत थी जो नालियों की वो क्या है, लकड़ी की नाली के रूप में की गई थी। विश्व के प्राचीनतम सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं इसमें से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जो जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीन प्रमाण है वो कौन सी सभ्यता स्थल से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो खेत हैं इनमें मुख्यतः 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था, जौ और गेहूं। इन दोनों का प्रमाण भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता से मिला है। जौ और गेहूं के बोने का प्रमाण भी इस सभ्यता से मिला है। अब प्राचीनतम साक्ष्य दूसरे जो प्राप्त हुए हैं, भूकंप के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मकान है यहाँ पे बने हुए उनमें क्या है, दरारें देखने को मिलती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का जो अंत है वो भूकंप या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के कारण ही हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और अगर कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता का जो प्रिय जानवर था या जो सभ्यता के लोग थे कालीबंगा सभ्यता के, तो वो क्या है, कुत्ते को अपना प्रिय जानवर मानते थे। किसे मानते थे, कुत्ते को अपना प्रिय जानवर मानते थे। बाकी परिचित थे वो गाय, घोड़े और ऊंट से भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता के लोग परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता है क्या है, नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। और विश्व के प्राचीनतम जो नगर है इसके प्रमाण भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। यानी कि विश्व का जो प्राचीनतम नगर है वो भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता में ही मौजूद है। कालीबंगा सभ्यता में क्या है, मूर्ति, देवी देवता के पूजन या चित्रांकन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिखा गया है प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि इसमें क्या है, मूर्ति, देवी देवता के पूजन या चित्रांकन का प्रमाण नहीं है। यहाँ पर यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, यज्ञ क्रिया या अग्नि वेदिकाओं के द्वारा क्या है, अपने जो भी उपासना करते थे। बलि प्रथा इस सभ्यता में क्या है, विद्यमान थी। इसके भी प्रमाण इस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। और दूसरा है जो यहाँ पर क्या है, कालीबंगा सभ्यता में क्या है, एक स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। शल्य चिकित्सा क्या है, कालीबंगा सभ्यता में मौजूद थी। कारण कि एक यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए हुए हैं। यानी कि इससे स्पष्ट होता है
कि जो कालीबंगा सभ्यता है क्या है, वहाँ पर जो लोग थे उसके वो शल्य चिकित्सा से क्या है जानकार थे इसके, तो इसी से यह स्पष्ट होता है। और यह सभ्यता अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पितृ सत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। अब कालीबंगा सभ्यता है वो क्या है, सिंधु सभ्यता की क्या है तीसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी, तीसरी राजधानी थी जो कालीबंगा सभ्यता थी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर हमें मोटिवेट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, और अगर आपको इसके नोट्स की ज़रूरत है इस वीडियो के, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार अपने फिर थोड़ा रिमाइंड कर देते हैं इसको, जो अपने याद रहे ये चीज़ शॉर्ट में थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे अपने, कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पनपी, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी और नट नदी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की पहाड़ों से यह नदी निकलती है। हनुमानगढ़ में क्या है कालीबंगा सभ्यता स्थित है। हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग है जिसका निर्माण 285 ईसा पूर्व राजा भूपत सिंह ने करवाया था। यह एक बाटी वंश का राजा था। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना श्रीगंगानगर से अलग कर 2 जुलाई 1994 को की गई और हनुमानगढ़ 2 जुलाई 1994 को जो राजस्थान का 31वां जिला बन गया। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1952 में आलमनंद घोष ने की। इसका उत्खनन कार्य बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 69 के मध्य किया। इस सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम जानकारी लुइस पी तिस्टोरी ने दी थी। कालीबंगा सभ्यता स्थल का जो काल था वो क्या था, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। और कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां हैं। फटाफट से आगे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपने इसको। कालीबंगा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया यह सभ्यता स्थल है। कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में 1985-86 में स्थापित किया गया। इस सभ्यता स्थल में जो सड़कें प्राप्त होती है वो क्या है, समकोण पर काटती हैं। घर बनाने की पत्ती है वो जाल पत्ती या ग्रीक पत्ती या ऑक्सफोर्ड पत्ती के नाम से जानी जाती है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। घरों में जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो कच्ची ईंटें थी, इसी कारण क्या है इसे दीनहीन सभ्यता कहा गया। और ईंटों का साइज क्या है, 30 × 15 × 7.5 था। जो स्टार्टिंग में घर से निकलने के बाद जो नालियां थी वो क्या थी, लकड़ी से बनी हुई थी। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के जो साक्ष्य है इसमें जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं और 2 फसलों के प्रमाण हैं, जौ और गेहूं के। और भूकंप के प्रमाण भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मकान प्राप्त हुए हैं उनमें क्या है, दरारें देखने को मिलती है। कालीबंगा सभ्यता के लोगों का जो प्रिय जानवर है कुत्ता था। और नगरीय सभ्यता थी यह। मूर्ति देवी देवताओं के पूजन चित्रांकन के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में नहीं मिलते हैं। यज्ञ कुंड अग्नि वेदिकाएं भी क्या है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती हैं। बलि प्रथा विद्यमान थी कालीबंगा सभ्यता में। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है कालीबंगा सभ्यता में। शल्य चिकित्सा के से क्या है, कालीबंगा सभ्यता के लोग जानकार थे। और मात्र सत्तात्मक यह सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता की यह तीसरी राजधानी थी। कौन, कालीबंगा सभ्यता थी वो क्या थी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।